मन रघुनंदन जानकी साथा। मन तो सीताराम जी के चरणारविंदों में है, लेकिन तन है मां सुमित्रा जी के चरणारविंद में। सुमित्रा जी ने कहा क्या बात है, उदास हो, दुखी हो, क्या बात है? कहे बात यह माता जी, आप आज्ञा दे दो। अरे आज्ञा? किस बात की आज्ञा? भैया के साथ जाना चाहता हूं। अच्छा अच्छा, जनकपुर गए थे तुम भैया के साथ, मुझसे आज्ञा लेके गए थे, तो अभी भी चले जाओ। कहां जा रहे हो? जनकपुर जा रहे होगे? कहे जनकपुर तो नहीं जा रहे। तो कहां जा रहे? कहे सोमती अमावस्या है, चित्रकूट धाम जा रहे। क्यों, चित्रकूट ही तो जा रहे थे? अच्छा, जा रहे थे कि नहीं? ये जितनी अमावस्याओं का महत्व बढ़ा है वो आखिर भगवान के कारण ही तो बढ़ा। एक भाव है, मौके की बात है भाई, सोमती अमावस्या है। कहां जा रहे हो? जनकपुर जा रहे हो क्या? नहीं, जनकपुर तो नहीं जा रहे। फिर कहां जा रहे हो? कहा भैया जहां जा रहे हैं। तो भैया कहां जा रहे हैं ये तो बताओ। मैंने तो ऐसा सुना है कि भैया बन जा रहे हैं। बन? अच्छा, बन जा रहे हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि तुम्हारे भैया सिंहासन पर बैठ रहे हैं। मैंने तो ऐसा सुना है। अच्छा, सुमित्रा जी ने यही सुना था कि नहीं? यही सुना था, और सबने सुना ये। मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारे भैया सिंहासन पर बैठ रहे हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि बन जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम भ्रमित हो रहे हो? जाओ पहले भाई से पूछ के आओ कि सिंहासन पर बैठने जा रहे कि बन जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माता जी, ये कंफर्म है कि वो बन जा रहे हैं, सिंहासन पर तो नहीं बैठ रहे हैं। पता कैसे है? क्या भैया ने बताया तुम्हें? किसने? कह नहीं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। समाचार सुना मैंने, और समाचार सुनकर के मैं तुरंत भैया के पास पहुंचा, दौड़ा दौड़ा गया। लेकिन भैया ने ये कहा कि मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम पहले माता जी से पूछ के आओ। जाओ प्रणाम करो, पूछो, आज्ञा लो। कहे यदि तुम कह रहे हो कि बन जा रहे हैं लक्ष्मण, तो ये बता सकते हो कि बन क्यों जा रहे हैं? कौन भेज रहा है बन? ये तो बता ही सकते हो कि बन क्यों जा रहे हो, भेज कौन रहा है बन। अगर तुमने सुना है कि वो बन जा रहे हैं, तो ये भी तो सुना होगा कि बन भेज कौन रहा है। कहे यही सुना है कि माता केकई भेज रही हैं। केकई? नहीं, गलत है। जिसने भी कहा है गलत कहा है। केकई कभी बन भेज सकती है राम को? गलत। बहुत प्रेम करती है राम के ऊपर। भरत के ऊपर उतना प्रेम नहीं करती है जितना केकई राम जी के ऊपर प्रेम करती है। क्यों भाई? प्रेम परक चर्चा ही तो चल रही है, इसलिए बार बार प्रेम आ जाता है। और ये सत्य है कि सबसे ज्यादा प्रेम केकई जी करती हैं प्रभु राम के ऊपर। जितना प्रेम करती है केकई, तो ऐसा संभव है कि वो वन भेज दे? नहीं नहीं नहीं। तो कहा पिताश्री के द्वारा भेजे जा रहे होंगे। कहा नहीं, तुम्हारे पिता तो इतना प्रेम करते हैं राम पर कि वो राम के बिना रह ही नहीं सकते। तो जब इतना प्रेम, सत्य प्रेम यही राम जी पर, प्रेम झूठा नहीं है, सत्य प्रेम है। कैसा प्रेम है? क्योंकि प्रेम होता है, झूठा भी होता है प्रेम, लेकिन प्रेम झूठा ये छलावा है। प्रेम सत्य होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ये झूठा है प्रेम, अगर तो छलावा है। प्रेम में सत्यता होनी चाहिए। आजकल झूठा ही प्रेम प्रदर्शन हो रहा है। सामने कोई आ रहा है और आपने देख लिया, जबरदस्ती हंसे, मतलब बनावटी हंसी हो गई कि नहीं हो गई? और ये होता ही है।
अच्छा, जैसे कहा। और बिल्कुल जब आप पास में ही पहुंच गए तो फिर अपने प्रेम के उद्गार निकालता है। वो क्या कहता है? कई बार स्वप्न में आप दिखाई दिए और मैंने बहुत बार मन बनाया कि आपसे मिल लूं, लेकिन कितना प्रेम है कि आप खिंचे चले आए। ये है बनावटीपन कि नहीं? बोलो। बिल्कुल शुद्ध बनावटीपन है ये है? आपने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, और सब ठीक है, और घर में सब लोग ठीक ठाक हैं। अरे भैया आपकी कृपा है, जब आप इतना प्रेम करते हो तो हमारा कोई बाल वाका बिगाड़ सकता है क्या? अब देखो कितना प्रदर्शन कर रहा है, फालतू का प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं है? फालतू का प्रदर्शन कर रहा है, ये समझ लो। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े तो तुरंत मुड़ के कहता है, कौन सा पाप उदय हुआ था कि इस पापी का दर्शन हो गया? क्यों भाई? है प्रेम के साथ छलावा कि नहीं है? ये क्या फालतू का इस तरह से बोलना क्या मतलब का है? ये क्यों प्रदर्शन करते हो? सत्य प्रेम, प्रेम करना है तो उसमें सत्यता होनी चाहिए, और प्रेम नहीं करना है तो फिर विरोध भी प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर दो कि मैं विरोधी हूं, आपका प्रेमी नहीं हूं। और विरोध का कारण क्या है? अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो भी बता दो कि ये कारण है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं आपका। और यदि नहीं है सामर्थ्य ये कहने की कि हम आपका इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो फिर प्यारे मिल जाओ तो केवल राम ही राम कर लो, फालतू की बकवास मत करो। बोलो भाई, भैया राम राम, बस हो गया। लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ी भूमिका मत बनाओ, हैं? इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है कि दे रहे हो रसगुल्ला, देखने में लग रहा है रसगुल्ला, रस है नहीं, गुल्ला ही गुल्ला है, केवल दिखाते फिर रहे हो। क्यों भाई? दिखाई तो दे रहा है कि है रसगुल्ला, लेकिन खाया तो उसमें रस था नहीं, गुल्ला ही गुल्ला था। काय का रसगुल्ला? रसगुल्ला वो है जिसमें रस हो। क्यों भाई? वही रसगुल्ला है कि नहीं? इसलिए ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो आज सत्य प्रेम, सुमित्रा जी कहती हैं गलत। वो इतना प्रेम करते हैं राम से कि वो राम के बिना रह नहीं सकते, बन भेजेंगे प्राण निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो कहे समझ लो, जाके समझो, और प्रभु राम से ही समझो, भैया राम से समझो, वो ही समझाएंगे। तुम और मुझे समझ के बताओ समझ के। लक्ष्मण जी जाते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि भाई प्रभु, भैया माने बार बार इस बात को कहा है कि समझ के आओ कि बन भेज कौन रहा है, और ये समझाएंगे तुम्हारे भैया ही, और वो क्या कह रहे हैं फिर मैं डिसीजन लूंगी, लेकिन पहले उनसे समझ के आओ। लक्ष्मण जी गए, पूछा भैया आप बन तो जा रहे हैं, लेकिन आपको भेज कौन रहा है? भगवान राम ने कहा कि हमने प्रणाम करने के लिए भेजा था कि समस्या पैदा करने के लिए? तुम तो समस्या पैदा करके आ गए हो कि ये वो पूछ के आओ कि कौन भेज रहा है। कहे नहीं माता जी ने विवश किया मुझे और उन्होंने भेजा है, और ये भी कह दिया है कि जब तक बन भेजने वाले का नाम क्लियर ना कर दें तब तक एक कदम भी ना बढ़ावें। आज्ञा से माता सुमित्रा, आज्ञा से माता सुमित्रा। भगवान राम ने कहा चलो माता जी ने अगर ऐसा कहा है तो उसका स्पष्टीकरण ले लो। क्या तुम कैकेयी मां के पास जा सकते हो क्या? लक्ष्मण जी बोले जब तक जिंदा है तब तक तो जा ही नहीं सकते। ऐसा काम किया है उन्होंने? क्या बस यही तो गलत सोच है तुम्हारी? अगर नहीं जा सकते हो तो ये भ्रम है, अज्ञान है तुम्हारा। लेकिन मैं बताता हूं, मैं इस रहस्य को कैकेयी जी से, मां कैकेयी को बता चुका हूं कि मैं बन क्यों जा रहा हूं। तो भैया बताओ। भगवान राम ने कहा मैं बन इसलिए जा रहा हूं। किस लिए? बहुत अच्छी बात है भैया। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस का पाठ रोज किया करो, रामायण का पाठ रोज किया करो।
और यदि रामायण का पाठ रोज नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जब भी समय मिल जाए तब जरूर कर लिया करो। वैसे तो रोज करो, हैं? रोज करो। भगवान राम ने कहा कि मैं कैकेयी मां से कह चुका हूं, लेकिन सुमित्रा मां यदि जिज्ञासु बन के ये जानना चाहती हैं तो मैं बता रहा हूं कि मैं वन क्यों जा रहा हूं। कोई मुझे भेज नहीं रहा है, फिर मेरा कल्याण है, इसलिए मैं अपना कल्याण करने के लिए वन जा रहा हूं। ये बात मैं बता चुका हूं। मुनिगण मिलन विशेष वन, ये रामायण का दोहा है ना। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। अब बताइए, इस दोहे में भगवान राम वन जाने में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं कि विरोध सिद्ध कर रहे हैं? बोलो भाई। विरोध सिद्ध नहीं कर रहे हैं, सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। और इस बात को कह चुके हैं कैकेयी जी से, कह चुके हैं कि नहीं? महाराज श्री दशरथ ने भी सुने ये वाक्य, कैकेयी जी ने भी सुने ये वाक्य, और आज लक्ष्मण जी को भी बता रहे हैं कि जाओ कह दो माता जी से। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। लेकिन यदि समाचारों में तुमने ये सुन लिया है लक्ष्मण, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ जाए धाये, तुमने यदि समाचारों में ये सुन लिया है कि कैकेयी मां भेज रही हैं या पिताश्री भेज रहे हैं, तो तहीं पर पितु आयुष बहुरा सम्मत जननी तोर। लेकिन ये बाद की बात है, प्रथम दृष्टया तो मुनिगण मिलन, और यदि मुनियों से मिलने में ही मेरा हित है, कल्याण है, तो मेरे माता पिता दोनों ने वन भेजकर मेरा अहित नहीं किया है, हित ही किया है, हित ही कर रहे हैं वो। क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांत हित मोर। तो इसमें अहित कहां है? उन्होंने तो हित किया है मेरा। तहीं पर पितु आयुष बहुर, हित किया है। स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जाओ कह दो लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी महाराज जा रहे हैं। इधर देखिए आप, लक्ष्मण जी की बात ही मंत्री सुमंत जी ने दशरथ जी को सुनाई। प्रसंग वही आ गया ना, ऐसा मत समझना। ये तो मैंने संकेत दिया है, और चर्चा बिल्कुल सुनिश्चित है कि वो कर्म पर निर्धारित हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? कर्म, एक तो माता पिता की सेवा करने वाला मातृ पितृभक्त श्रवण है नहीं, क्यों भाई? और एक स्वयं परम पिता परमात्मा ने जिसको पिता स्वीकार किया है उसका कर्म, कि परमात्मा ही पुत्र बन के आया। कर्म की कल्पना करिए आप, उसके कितना अच्छा कर्म होगा। लेकिन वो परमात्मा छोड़ के चला गया। अब कर्म की परिकल्पना करिए आप, हैं? सबई भांत हित मोर, जाओ सुना दो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रणाम किया मां को, कहा क्यों, निर्णय कुछ मिला? क्या बताया तुम्हारे भैया ने? क्या बता दिया, रहस्योद्घाटन हो गया। अच्छा, क्या क्या रहस्य निकला? कौन वन भेज रहा है? कौन वन भेज रहा है? किसकी हिम्मत पड़ी वन भेजने की? कहा माता जी सुनो तो, क्रोध करने की जरूरत नहीं है, सुन करके आश्चर्य होगा आपको। क्या? मुनिगण मिलन विशेष वन। भैया तो मुनि महात्माओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, और फिर ये मुनि महात्माओं से मिलने के लिए माता पिता भेज रहे हैं। कैकेयी माता और पिताजी दोनों मिलके मुनियों से मिलने के लिए भेज रहे हैं। अब बताओ भैया, आपके माता पिता आपको चित्रकूट भेजें कि जाओ महात्माओं का दर्शन करो, कामतानाथ के दर्शन करो, परिक्रमा करो, महात्माओं के दर्शन करो, तो इसमें तुम्हारा हित है कि अहित है?
है? हित है कि नहीं है? हित, कन्फर्म हित है। अब बीच में कोई अतिक्रमण कर रहा है रास्ते में तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। अतिक्रमण कोई करेगा तो, राक्षसों ने अतिक्रमण किया तो उनको तो मारना ही ना पड़ेगा? क्या उनकी आरती उतारी जाती? क्यों भाई? और जो राक्षस समझौता कर लिए, संभल गए, उनके साथ क्या व्यवहार किया राम जी ने, ये भी समझ लो। और जो अकड़े मकड़े रहे, उनके साथ क्या व्यवहार किया, ये विषय अलग है। लेकिन सही बात तो ये है कि मुनि महात्माओं का दर्शन करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। परमात्मा का दर्शन करना ये परम पुण्य है। बोलो है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी को यही बात भगवान राम ने बताई, और जब सुमित्रा मां को ये सुनाई लक्ष्मण जी ने कि वो तो दर्शन करने के लिए बन जा रहे हैं। किसका? महात्माओं का दर्शन करने के लिए। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, अयोध्या में बड़े बड़े महात्मा सब आए, बहुत बड़े बड़े महात्मा। जब राम का जन्म हुआ था तब सभी संत आए थे, और इसके बाद राम जब जनकपुर गए, शादी विवाह हुआ तो वहां सब संत पहुंचे। इसके बाद जब चारों बहुएं लौट के आ गईं, चारों राजकुमार और चारों बहुएं, तो बोलो सभी संत महात्मा उस समय उस मंगल महोत्सव में सम्मिलित हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलो। अब जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे वो कई बार आ चुके अयोध्या, बचे कौन जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? जिनसे मिलने के लिए राम जा रहे हैं, कौन ऐसे बचे जिससे राम न मिले हों और राम से जो न मिला हो? ऐसा कोई महात्मा मेरी समझ में लक्ष्मण आ ही नहीं रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि ऋषि मुनि महात्माओं के से मिलने हेतु ही राम बन जा रहे हैं? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो आप ही बता दो, आप तो बता सकती हो कुछ? हाँ, अब मैं बता सकती हूं। ना तो ऋषि मुनि महात्माओं से मिलने हेतु राम बन जा रहे हैं, क्योंकि सभी महात्मा अयोध्या में आके मिल चुके हैं। मिल चुके कि नहीं? कुछ बचे थे सो जनकपुर में मिल गए। मिल गए कि नहीं? यहां तक एक महात्मा बचे थे, कौन? गौतम ऋषि। तो जब पत्नी अहिल्या का उद्धार किया तो अहिल्या जी को गई पतिलोक आनंद भरी, वयु मिल गए। गौतम भी मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं मिल गए? गई पतिलोक आनंद भरी। तो जब गौतम आनंद तो परमात्मा का लेके गई थी कि नहीं? और परमात्मा आनंद स्वरूप है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो है कि नहीं? तो आनंद लेके गई, इसका मतलब परमात्मा को ही लेके गई गौतम ऋषि के पास। तो मिल गए गौतम की नहीं मिले? अब महात्मा कौन रह गए? नहीं, महात्माओं से मिलने हेतु नहीं जा रहे हैं। फिर तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। दूसरा कोई हेतु ही नहीं। तुमरे ही भाग, केवल तुम्हारे भाग्य से तुम्हारा भाग्योदय हो गया। लक्ष्मण जी बोले, तो इसका मतलब है भैया भरत नहीं है और शत्रुघ्न भैया भी नहीं है और प्रभु राम जा रहे हैं बन, तो मेरे ही भाग मतलब राजा मुझे ही बनना है क्या? अरे नहीं, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भल बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। लक्ष्मण, प्रभु राम जहां जाएं उनकी सेवा में तुम वहां जाओ। और एक बात का ध्यान रखना कि सेवा छोड़ के मत आना, वो आना तो प्रभु राम को साथ लेके आना। इस बात का ध्यान रखना।
मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी। कहे भैया ने कहा मां को प्रणाम करके आओ। मां, मैं तो निमित्त मात्र हूं,